इशू इशू कहने वाले मशहूर पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कभी चमत्कारों का दावा करने वाले इस पादरी की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। आखिर क्या था पूरा मामला, किस तरह फंसाते थे ये धर्मगुरु और कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में, जानी पूरी जानकारी एमपी टॉक पर। मैं हूं भुवन शांतनु। ईसाई धर्म पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने बलात्कार के गंभीर आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 3 दिन पहले ही दोषी करार दिया था, जिसके बाद से वह पटियाला जेल में बंद था। बजिंदर सिंह पर आरोप है कि उसने विदेश भेजने का झांसा देकर एक महिला को अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। आरोप यह भी है कि उसने बलात्कार का वीडियो बनाया और महिला को धमकी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस गंभीर आरोप के चलते ही कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बजिंदर सिंह का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में जाट परिवार में हुआ था। उनकी वेबसाइट के अनुसार उनके पिता एक किसान थे और सरकारी नौकरी भी करते थे। बजिंदर सिंह का दावा है कि देश भर में उनकी 250 से ज्यादा चर्च हैं, जिसकी सबसे बड़ी शाखा मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा बजिंदर सिंह जालंधर जिले के ताजपुर गांव में ग्लोरी ऑफ विजडम चर्च नामक एक चर्च भी चलाते हैं। बताया जाता है कि करीब 15 साल पहले एक हत्या के मामले में जेल में रहते हुए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। 18 महीने जेल में बिताने के बाद जब वे बाहर आए और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे, इस दौरान उन्होंने कई चर्चों का निर्माण कराया। अपनी वेबसाइट पर बताते हैं अपनी कहानी। बजिंदर सिंह ने अपनी खुद की वेबसाइट पैगंबर बजिंदर सिंह मंत्रालय भी बनाई है, जहां वह अपने बारे में जानकारी साझा करते हैं। वह लिखते हैं कि 8वीं कक्षा से ही कुछ बुरी शक्तियां उन्हें परेशान करती थी, जिसके कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वह गलत संगत में पड़ गए थे और कई लोगों से मारपीट भी की। एक बड़े झगड़े के कारण से 1.5 साल जेल में रहे, जिसके बाद उन्होंने ईश्वर की तलाश शुरू की। उन्होंने यह भी लिखा कि जेल में उन्हें राक्षसी शक्तियां दिखाई देती थी जो उन्हें पीटती थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। अपनी वेबसाइट पर आगे बजिंदर सिंह लिखते हैं, मेरे माता पिता और रिश्तेदार भी जेल में मुझसे अलग हो गए थे, इसलिए मैं डिप्रेशन के कारण मरने के बारे में सोचता था और रात में मुझे बहुत डर लगता था। फिर किसी ने मुझे एक बाइबल दी। बाइबल में लिखा था, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात में मुझे जो भी बुरी शक्तियां दिखाई देती थी वे मर जाती थी और फिर कभी दिखाई नहीं देती थी। फिर मैं बीमार हो गया और मेरा खून 7 ग्राम रह गया। एक पुजारी ने मेरे लिए प्रार्थना की और 2 घंटे में मेरा खून खत्म हो गया। फिर मैंने उपवास रखा और प्रार्थना करता रहा कि प्रभु प्रकट हो और मैं ना मरूं। इसके बाद मुझे बरी कर दिया गया। लोगों को ठीक करने का दावा। बजिंदर सिंह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। अकेले यूट्यूब पर उनके 3,74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी सभाओं के वीडियो साझा करते रहते हैं। बजिंदर सिंह तब विशेष रूप से चर्चाओं में आए जब उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करना शुरू कर दिया। इनमें से ज्यादातर मरीज HIV से पीड़ित, मुख बाधिर और चलने फिरने में असमर्थ लोग थे। 31 जनवरी 2023 को उनके चर्च पर छापा भी पड़ा था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भविष्यवाणी भी की थी। ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों की आर्थिक समस्याएं 7 दिनों के भीतर दूर हो जाएगी और उनका कारोबार बढ़ेगा। बने रहे इस पूरी खबर के लिए हमारे साथ। आगे के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एमपी टॉक। मैं हूं आपके साथ भुवन शांतनु। थैंक यू।